अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ीलत माब नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और लायक सद एहतराम असातिज़ा गिरामी और अज़ीज़ तालिबान उलूम नबुव्वत, मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं जब दिल में खुशी के जज्बात मौजज़न होते हैं तो अल्फाज और ताबीरात जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी करने से कासिर होते हैं। कल से आप हज़रात के खिताबती मुज़ाहिरे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अरबी में भी माशाअल्लाह आप हज़रात का मुज़ाहिरा लायक़े सद तहसीन था। मौज़ूआत भी गुलदस्ते की तरह थे। हर मौजू एक गुलशन सआदत का गुले दिल नवाज था। और फिर आपकी उर्दू तकरीरें सुनने का मौका मिला। आप सब लायक़े सद मुबारकबाद, लायक़े सद सताइश और लायक़े सद आफरी हैं। आप में से हर एक के अंदर खिताबत की सलाहियतें पोशीदा हैं, जिनका इजहार आप अपने इन जलसों में फरमाते हैं। एक खतीब के अंदर जो खूबियाँ होना चाहिए वो खूबियाँ आप तमाम हज़रात के अंदर मौजूद हैं। खिताबत असल में एक फ़न है और ख़तीब के बारे में आप सुन चुके हैं कि ख़तीब का किरदार कितना ज़बरदस्त होता है। और खिताबत दावत, इस्लाह, इरशाद और माहौल साजी, जहन साजी, मिजाज साजी और सीरत साजी के मैदान में गैर मामूली किरदार अदा करती है। तो ये सब वसाइल हैं, तहरीर, तकरीर, मुनाजरा, तबादले ख्याल, ये सब वसाइल हैं इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के। और जो मकसूद है, मतलूब है, वो इलाए कलिमतिल्लाह है, इहयाए दीन है, इहयाए सुन्नत है, इशाअत दीन है। ये सब उसके वसाइल हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई उनका उसलूब, अंदाज,
खिताबी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़सहुल अरब थे। आपकी ज़ुबान अरबी ज़ुबान व अदब का आला शाहकार और आपका अंदाज और उसलूब दिलों को फतह करने वाला। अल्लाह ताला ने इस खिताबत को बहुत ताकत और तासीर अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने इंसान पर अपने एहसान को बयान किया, इंसान के लिए एहसान को बयान किया। वअल्लमहुल बयान, अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वते गोयाई अता फरमाई, कुव्वते ताबीर अता फरमाई कि इंसान अपने ख़यालात, अपने तसव्वुरात, अपने जज्बात और एहसासात, मैलानात और रुझानात का इजहार ज़ुबान के ज़रिए करता है। इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है। नुत्क़ से अल्लाह ने इसको मुमताज़ और मुनफरिद बनाया है। खिताबत की इतनी अहमियत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से कहा इज़हबा इला फ़िरऔन, तुम दोनों जाओ फ़िरऔन की तरफ और उसे हमारी तरफ बुलाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने दावती ताउन के लिए अल्लाह से तलब किया। और उसकी वजह क्या बयान की? हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसाना, कि हारून की ज़ुबान मुझसे ज़्यादा फसीह, बलीग, खिताबी और मुअस्सिर है। तो आपके मौज़ूआत अक़ाइद से भी मुताल्लिक़ थे, इबादात से, मुआशरत से, इज्तिमाई ज़िंदगी से, आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी। इस्लाम जो है एक जामे मुकम्मल निज़ाम हयात है, दस्तूर ज़िंदगी है, दस्तूर हयात है, हमगीर और हमा जहत। वो ज़िंदगी के हर मैदान में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर दो राहे और हर सहराए पर इंसान की रहबरी करता है। तो आपके मौज़ूआत के अंदर भी तनव्वुअ था, जामियत थी। आइली जो मौज़ूआत हैं, मुआशरती, तामुलाती, इबादात, अक़ाइद और दौरे हाजिर के जो सुलगते हुए करंट इशूज़ हैं, उनसे मुताल्लिक़ भी आपने इज़हार ख़याल किया। तो आपके मौज़ूआत भी काबिल मुबारकबाद हैं, आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। और इसके पीछे आपके असातिज़ा गिरामी की जद्दोजहद, काविशें, कोशिशें और उनकी मेहनतें कार फरमा हैं। आप एक पौधे की तरह हैं, आपके असातिज़ा आपके बाग़बान की तरह है। एक जिस तरह बाग़बान बाग में पेड़ पौधों के नश्व नुमा के लिए जो किरदार अदा करता है, वो किरदार आपके असातिज़ा अदा कर रहे हैं। आपकी जहन साजी, मिजाज साजी, सीरत साजी, आपके इल्मी, फ़िक़ही, अदबी मेयार को बुलंद करने के लिए उनकी कोशिशें लायक सद मुबारकबाद हैं, काबिल क़द्र हैं। अगर ये असातिज़ा नहीं होते तो इस चमन में, ये गुलशन में फूल खिलते। जो गुलहाए रंगारंग खिले हुए हैं, जो गुलहाए रंगारंग खिले हुए हैं, और उसकी जो दिलकशी है
और दिल नवाजी और दिल फरेबी और दिल आवेजी और दिल नशीनी है कि हर फूल यानी हर तालिब इल्म मनमोहक है, दिल पसंद है। इसके पीछे आपके असातिज़ा की कोशिशें और हज़रत नाज़िम साहब की कोशिशें कार फरमा है, तो हमें इसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नेमतों की कदर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। नेमत की कदर क्या है कि अल्लाह ने आपको जो सुनहरा मौका दिया है, अल्लाह ने आपको जो सुनहरे मौक़े अता फरमाए हैं, उनसे फ़ायदा उठाइए। अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए, अदब कीजिए। वो आपके वालिद मोहतरम के मकाम पर हैं, आपकी तालीम व तरबियत के लिए हैं। गायबाना उनके लिए दुआ कीजिए और उनकी जो नसीहतें हैं, हिदायत हैं, उन पर अमल कीजिए। ये नेमत की कदरदानी है। अपने वक्त की हिफाजत कीजिए। हमारे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह तलबा से फरमाते थे कि पित्ता मार के और टांगे तोड़कर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पित्ता मारना यानी दिल मार के, अपने जज्बात की कुर्बानी दे के और यकसू हो के मुताले के लिए बैठ जाओ। कभी फरमाते थे कि आगे बढ़ने के लिए, इल्मी तरक्की करने के लिए दिमाग सोजी, अर्क रेजी और दीदा रेजी ज़रूरी है। दिमाग सोजी, अर्क रेजी और दीदा रेजी ज़रूरी है। और एक शेर पढ़ते थे, ए दिल तमाम नफ़े है सौदाए इश्क में, ऐ दिल तमाम नफ़े है सौदाए इश्क में, एक जान का जिया है सो ऐसा जिया नहीं। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अभी आपके लिए मौका है, वसाइल हैं, खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। उलूम आलिया में भी और उलूम आलिया में भी देखिए, कोई भी तालीम गाह होती है, दर्स गाह होती है, दानिश गाह होती है, उसमें एक इदारिया होता है, इंतज़ामिया शोबा होता है, दफातर होते हैं, एक तालीमी शोबा होता है जिसमें असातिज़ा गिरामी होते हैं, जिसमें दर्जात होते हैं, तालीम तरबियत होती है। और तीसरा एक शोबा होता है कि तलबा के अंदर जो खाबीदा और पोशीदा सलाहियतें हैं, उनको उजागर करने के लिए और उनको नुमाया करने के लिए और उनको संवारने के लिए और उनको काबिले इस्तेमाल और इस्तेख़दाम बनाने के लिए ये अंजुमनें होती हैं। उर्दू की अंजुमन है जिसको कहते हैं सकाफ़ती सरगर्मियाँ। क्या कहते हैं? सकाफ़ती सरगर्मियों का जो मिंबर होता है, उसके ज़रिए आपकी खाबीदा खिताबत की तकरीरी तहरीरी सलाहियतों को उजागर किया जाता है। तो ये जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, ये भी तालीम का एक हिस्सा है, तालीम से अलग नहीं है। जिस तरह तालीम और तरबियत है, इसी तरह सकाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा लेना ये भी तालीम का एक जुज़ है। चाहे वो अरबी सरगर्मियाँ हों, अन्नशाक़ात अल-सक़ाफ़िय्या अल-अरबिय्या या अल-अंशिता अल-सक़ाफ़िय्या अल-अरबिय्या, या उर्दू में जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, तो अल्लाह ने आपको बेहतरीन मौका दिया है।
अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और तन्हाई में दुआ का एहतमाम कीजिए। नाजिम साहब के लिए जो मोहसिनीन हैं, ये नाजिम साहब आपके मोहसिन हैं, ये असातिज़ा गिरामी आपके मोहसिन हैं, अपने मोहसिनीन के लिए दुआ कीजिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक तारीख़ी जुमला है, उनकी किताब है मारकतुल आरा, किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिसको हमने नदवे में उसके कुछ अब्वाब मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े हैं और कुछ अब्वाब मौलाना बुरहानुद्दीन साहब संबली रहमहुल्लाह से पढ़े हैं। एक जुमला है शाह साहब का कि अन्निअमु यूरिज़ु हुब्बल मुनइम, एहसानात मोहसिन की मोहब्बत को दिल में जागुज़ी करते हैं। तो उसका तकादा क्या है कि हम अपने नाज़िम साहब के लिए, असातिज़ा के लिए दुआएं करें, उनकी हिदायत पे अमल करें। किताबों का जो मुताला है, जो दरसी किताबें हैं, उसमें भी कमाल महारत हासिल करें और जो गैर दरसी किताबों का मुताला है उसको भी करें। अरबी ज़ुबान में इम्तियाज़ पैदा करें, हमारी अरबी ज़ुबान बहुत अच्छी हो, उर्दू ज़ुबान अदबी हो। माशाल्लाह कितनी प्यारी ज़ुबान आप लोगों ने तकरीरों में इस्तेमाल की और नाज़िम इजलास ने दौरान निज़ामत इस्तेमाल की। अंग्रेज़ी में आगे बढ़िए, अरबी, अंग्रेज़ी, हिंदी में कमाल पैदा कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी मादरी ज़ुबान है। गुजराती जो ज़ुबान है अगर आपकी, उसमें कमाल पैदा कीजिए, ताकि ये ज़ुबानें ज़रिया हैं दावत को पहुँचाने का। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। अल्लाह ने अपनी निशानियों में बयान किया है कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश, तख्लीक और अलग अलग ज़ुबानें, भांत भांत की ज़ुबानें और भिन्न भिन्न रंग, अलग अलग रंग अल्लाह की निशानियों में से। और इसमें आलिमी अहले इल्म के लिए देखिए, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन, ज़वील इल्म के लिए निशानी है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, फ़ायदा उठाइए। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इख्तिसास और इखलास, किसी एक मजमून में कमाल पैदा कीजिए। पहले तो अल-कुल्ल, बाद उलमा ऐसे थे जिनको शेखुल कुल्ल फिल कुल कहा जाता था, हर फन मौला। लेकिन अगर आप इस तरह बने तो ज़हे नसीब, ज़हे मुक़द्दर, आपकी किस्मत पे नाज़ा फ़रहा। और कम से कम दर्जा ये किसी एक चीज़ में कमाल पैदा कीजिए, साहिब कमाल बनिए और इखलास पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया आपकी कदर करेगी, आपका लोहा मानेगी, लोहा तस्लीम करेगी। और एक बात मौलाना अली मियां साहब और फरमाते थे कि सलाह और सलाहियत दोनों का हसीन इम्तिजाज होना चाहिए। तालिब इल्म को सालेह भी होना चाहिए, नेक, फ़राइज़ वाजिबात का पाबंद, मुअद्दब, मुहज़्ज़ब, मुसक़्क़फ़, और उसके अंदर इल्मी सलाहियत भी होना चाहिए। हज़रत फरमाते थे कि कभी कोई तालिब इल्म ज़ी सलाहियत होता है तो सालेह नहीं होता, और सालेह होता है तो ज़ी सलाहियत नहीं होता। तो अल्लाह ताला आप सबको सालेह और ज़ी सलाहियत बनाए, और अल्लाह ताला आपको खूब तरक्यात से इल्मी, फ़िक्री, अमली और दावती और तहज़ीबी और तालीमी और अदबी अल्लाह ताला तरक्यात से माला माल फरमाए। हम आपके लिए दरख्शां, ताबिंदा, ताबनाक और रोशन मुस्तक़बिल की दुआ करते हैं और आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारे इन हसीन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। अपने आप के असातिज़ा की जो तवक्कुआत हैं और उनके जो हसीन ख्वाब हैं उनको आप शर्मिंदा ताबीर करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, असातिज़ा गिरामी को मुबारकबाद देता हूँ, हज़रत नाज़िम साहब को मुबारकबाद देता हूँ,
और हज़रत नाजिम साहब दामत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरा कहता हूँ कि उन्होंने इस इदारे से हम चौथी बार हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। तो अब इस इदारे से तो हमें बड़ा क़ल्बी ताल्लुक़ है। जब आते हैं तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आ गए हैं, अपने ख़ानदान में आ गए हैं जी, माशाअल्लाह। तो यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ की हवा, यहाँ का माहौल और यहाँ जो ज़िक्र की भिनभिनाहट है और इल्म की जो नूरानियत है, उसका एहसास हर एक को होता है। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपको आलिम और आमिल, दाई, नाशिर, मुफक्किर, मुहक्किक और जो एक आलिम के कमालात होते हैं, उन तमाम कमालात से अल्लाह आपको सरफराज फरमाए। बहुत खुशी हुई मैं अपनी तरफ से और हमारे जो दीगर उलमाए किराम आए हैं, हज़रत मौलाना मुआज़ नोमानी साहब, नाज़िम दारुल अब्दुल हई और मौलाना डॉक्टर शमसुद्दीन साहब नदवी, उनको बुखार आ गया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। और उनकी तरफ से और हमारे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब और मौलाना अहमद साहब नदवी जो हमारे साथ आए हैं, उन सब की तरफ से मैं तहे दिल से हज़रत नाजिम साहब का, असातिज़ा गिरामी का और तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल्लाहु इलैक।